हेलो एवरीबॉडी, मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th मैथ्स पार्ट 2 लेसन नंबर 1 डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.1। इसका हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा दिया हुआ है एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, अ टेबल ऑफ द वैल्यू जिसमें एफ डैश एक्स एंड जी एफ डेक्स इज गिवन। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी वैल्यू गिवन है तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अब ये वैल्यू को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपका x 2 रहेगा तो f ऑफ x 1 रहेगा, g ऑफ x 6 रहेगा, f डैश x आपका -3 रहेगा, g डैश x आपका 4 रहेगा। इसी प्रकार से डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे गिवन कंडीशन है। x 4 रहेगा तो इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, वो गिवन है। x 6 रहेगा तो इनकी वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन वैल्यूज़ का विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है इफ़ r डैश x इज इक्वल टू f g ऑफ x, तो हमें फाइंड आउट करना है r डैश 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब मेरा r अगर 2 आता है तो f फंक्शन ऑफ g ऑफ x क्या आएगा जब आपका r ऑफ x दिया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम सिंप्लीफिकेशन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपका r ऑफ x दिया हुआ है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म ले लेता हूँ। देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, r डैश x आ जाएगा। और अगर मैं फंक्शन ऑफ g ऑफ x का डिफरेंशिएट फॉर्म लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स एंड फंक्शन ऑफ g ऑफ x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ। ये जो पूरा टर्म है ये डिफरेंशिएट होकर आया है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, dy बाई डी एक्स, जिसमें फंक्शन ऑफ g ऑफ x है। तो क्या होगा कि पहले अब इस पूरे g ऑफ x को मुझे x मान के चलना है, ठीक है। तो इस पूरे g ऑफ x को मैं क्या मान के चलूँगा, x मान के चलूँगा। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ f ऑफ x समझ के, तो मुझे क्या मिलेगा, f डैश x मिलेगा। तो अब x क्या है मेरा, इन शॉर्ट g ऑफ x है। x क्या है मेरा, g ऑफ x है। तो ओवरऑल डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे f डैश g ऑफ x मिलेगा। क्या मिलेगा, f डैश g ऑफ x मिलेगा। अब मुझे जो डिफरेंशिएशन करना है वो इस g ऑफ x का करना है। इस g ऑफ x का जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे किसका डिफरेंशिएट करना है, g ऑफ x का। g ऑफ x का डिफरेंशिएट होगा तो g डैश x हो जाएगा। तो हमारा गिवन कंडीशन कैसा है, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, g ऑफ x, ठीक है। नाउ इनटू, अब यहाँ पे g डैश x आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है आपका जी एफ डैश जो है ये आपका इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये बात आपको छोटी सी बात दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब मेरा फंक्शन, अब ये वैल्यू तो मैंने एनी हाउ फाइंड आउट कर लिया है। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि मुझे यहाँ पे बोला है कि r डैश आपको 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, x की जगह पे आपको 2 दिया हुआ है। तो क्या होगा, अगर मैं g ऑफ 2 देखूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी वो देखना है, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, r डैश x की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 ऑलरेडी पुट कर दिया है। अब देखिए, अब ट्विस्ट क्या आता है कि f डैश x, मतलब ये पूरे टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की जगह हमें 2 रख के देखना है। तो जब g ऑफ x आपका 2 होगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, f डैश x के लिए, f डैश x के लिए क्या वैल्यू मिलेगा, तो वैल्यू यहाँ पे 6 मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैंने g ऑफ 2 की वैल्यू निकाल ली जो कि 6 आ गई, ठीक है। अब मेरे पास f डैश 6 है, किसकी वैल्यू है, f डैश 6 की। तो अगर ये मेरा f डैश है, यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ रही है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -4। तो हमने पहला -4 यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। अब सेकंड थिंग क्या हो रहा है, g डैश 2 दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो g डैश की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे अगर 2 दी हुई है तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, +4 आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे +4 आ चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि g ऑफ x 2 होता है जब आपका x 2 होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको टेबल की मदद से रिलेट करके दिखा दिया है। अब -4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो -16 आंसर आता है। सेकंड वाला आपको खुद से ट्राई करना है। नाउ क्या हुआ है, इफ़ अगर तुम्हारा s ऑफ x, क्या है ये, s ऑफ x इज इक्वल टू f अंडर ब्रैकेट 9 माइनस f ऑफ x, क्या दिया हुआ है। अब देखो तुम्हारा फंक्शन है, फंक्शन किसके साथ है बच्चा, 9 माइनस f ऑफ x के साथ है। मतलब ये तुम्हारा एक इक्वेशन हो गया जहाँ पे ये जो s डैश 4 है इसकी वैल्यू, मतलब s डैश उसमें क्या बोला है कि 4 आता है। जब भी तुम्हारा अगर s डैश 4 आया, हाँ, जब भी तुम s का डिफ्रेंशिएट करोगे, अब देखो वहाँ पे s ऑफ x है, इसका डिफ्रेंशिएट करोगी
इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, एस डैश एक्स की वैल्यू होगी। एस डैश एक्स ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि वो आपका वैल्यू क्या होगा, 4 करस्पॉन्ड करेगा। वो कौन सी वैल्यू करस्पॉन्ड करेगी, 4। तो ये आपका 4 वैल्यू करस्पॉन्ड हो गया है ना। अब मैं ये इक्वेशन को लेता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश करूँगा। तो डिफ्रेंशिएशन करते वक्त हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर एस डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। और अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन फॉर्म लगाऊंगा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि पहले डिफ्रेंशिएट किसका होगा, ये पूरे इक्वेशन का टर्म होगा। ये जो आप f देख रहे हो यहाँ पे हम मुझे डिफ्रेंशिएट जो करना है, s का तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, वो डायरेक्ट आपको s डैश एक्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, f9 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब ये जो पूरा टर्म है मुझे क्या अज्यूम करके चलना है कि ये मेरा x है। इस पूरे टर्म को मैंने क्या अज्यूम कर लिया है, x। तो जब भी मैं एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू मुझे पुट कर देनी है जो कि दिया हुआ है 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, नेक्स्ट टर्म में डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 9 माइनस एफ ऑफ एक्स का होगा। किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 9, तो जब भी मैं 9 का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो 9 इज नथिंग बट द कांस्टेंट टर्म का ऑलवेज 0 होगा। आंसर क्या मिलेगा मुझे, 0। अब जब डिफ्रेंशिएशन, तो अब मुझे क्या मिल गया, एफ डैश जी माइनस एफ ऑफ एक्स यहाँ पे। तो ओवरऑल डिफ्रेंशिएट करने के बाद मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स। ये 0 था, 0 माइनस हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो मुझे ये वाला इक्वेशन यहाँ पे मिल गया है। अब क्या होता है कि मैं इस एफ एक्स देयरफॉर एस डैश एक्स लेता हूँ, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है कि एस डैश एक्स की वैल्यू 4 आती है। कितनी आती है, 4। तो हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करके ले लिया है। जब मेरा x का वैल्यू 4 होगा तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली हर जगह पे 4 लगा दूंगा। तो उसने क्या बोला है, जब आपका x 4 होगा तो जो आपका f ऑफ x है वो 3 होगा, यानी जब x की वैल्यू 4 होगी तो f ऑफ x आपका 3 होगा। और जब आपका f डैश 4 होगा तो f डैश 4 की वैल्यू 5 होगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या होता है, अब मैंने इनकी सिंपल वैल्यूज पुट कर दी है। 9 माइनस 3 किया तो आंसर 6 आता है, ओके। एंड जब मैं f डैश 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो 5 आता है। अब देखिए, जब आपका f डैश 6 दिया हुआ रहेगा तो f डैश 6 के लिए आपको जो वैल्यू आती है वो आती है -4। यहाँ पे अगर आपको 6 है, f डैश x की वैल्यू आती है, तो यहाँ पे आपको -4 मिलता है। तो जब आपका f डैश 6 मिलता है तो आंसर क्या मिलेगा आपको, -4। तो माइनस माइनस बिकम प्लस। यहाँ पे देखिए जो माइनस टर्म था वो एज सच ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, माइनस माइनस बिकम प्लस एंड 4 5 20। ये टेबल से हमने सीख लिया है, ओके। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपको घर से होमवर्क है, होमवर्क करके आना। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 6 आप लोग को करके आना है, काफ़ी इजी है 6 वाला। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो एग्जैक्टली जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया टेबल के फॉर्म में, उसी के जैसा है। बस फ़र्क क्या है, इसमें टेबल नहीं है, इसमें ऑलरेडी वैल्यूज़ मेंशन हैं, जैसे कि f डैश 3 की वैल्यू, g डैश 2 की वैल्यू, ये ऑलरेडी गिवन है, ओके। और आपको dy बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 रख के फाइंड आउट करना है। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। अब हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा यूनिक है, इसे डिस्कस करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। इफ़ h ऑफ x इज इक्वल टू √4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x, तो यहाँ पे जो आपका f1 की वैल्यू है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 एंड f डैश 1 इज इक्वल टू 3 एंड g डैश 1 इज इक्वल टू 4। आपको फाइंड आउट करना है सिर्फ h डैश 1। यानी क्या बोला है, आपको एक गिवन इक्वेशन दे दिया है, उसमें उसने 1 के साथ जो आने वाली वैल्यूज़ हैं, g ऑफ x की, f ऑफ x की, f डैश x की, g ऑफ डैश की, वो इसने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, g डैश h डैश 1 को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये गिवन है, गिवन सेक्शन आप लोगों को ध्यान में रखना है। नाउ ये जो आपका h डैश x है, ये क्या है, इज इक्वल टू √4 f ऑफ x प्लस
3g ऑफ x, क्या दिया हुआ है, एच एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस 3g ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है कि जो आपका h ऑफ x है ये डिफ्रेंशिएट होके h डैश x बन जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन फॉर्म जो है ये इस पूरे टर्म पे लगने वाला है। तो अब पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या होता है कि ये मेरा अगर अंडर रूट x है, अगर मैं इस पूरे एरिया को x मान लेता हूँ तो अंडर रूट x की वैल्यू क्या होती है, 2/√x। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही किया है, 1/2√x ले लिया है, ठीक है ना। अब आपका जो डिफ्रेंशिएशन है वो इस पूरे टर्म के साथ लगेगा, ब्रैकेट हट गया, हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया है। अब बचा क्या है, अंदर का एरिया x बचा है, तो x की जगह पे क्या दिया है, 4f ऑफ x प्लस 3g f ऑफ x, ठीक है ना। अब क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन में पहले 4f ऑफ x को लेंगे, तो ये देखिए 4f ऑफ x के साथ है तो क्या होगा, 4f डैश x बन जाएगा, और यही dy/dx जब 3g ऑफ x के साथ लगेगा तो वो बन जाएगा 3g डैश x। अब क्या होता है कि मैं मान लेता हूँ मेरा x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, व्हाट आई एम अज्यूमिंग दैट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब आपका f डैश 1 आता है तो वैल्यू 3 पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 4 यहाँ से आया, इसकी जगह 3 आ गया, ये 3 यहाँ से आया, और g डैश 1 की वैल्यू क्या है, g डैश 1 की वैल्यू 4 है, तो ये 4 यहाँ से आया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन सब का सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आता है आंसर, यहाँ पे भी है, इनसाइड द ब्रैकेट भी हम वही वैल्यू पुट अप करके लेंगे ना। अब हम इसका एडिशन कर देंगे, 4 3 ज़ा 12 प्लस 12 आंसर इज 24। इनको ऐड अप करेंगे तो देखिए 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 है ना, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 25 आता है आंसर। आप चेक करके देख सकते हो ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द x कोऑर्डिनेट, हमें x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, ओके। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व, कब y के ऊपर सारे पॉइंट्स का आपको पता लगाना है। y कब दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है 0 इज लेस और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 2 पाई वेयर dy/dx इज 0। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क करके ले लें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है सच y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x कंडीशन के साथ। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट किया तो पहले dy/dx इसके लिए लगेगा, फिर इसके लिए लगेगा, है ना। तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए साइन 2x आपका डिफ्रेंशिएट होकर 2x दे देगा, ये 2 बाहर आ जाएगा इस तरीके से, और डिफ्रेंशिएशन इस साइन x का होगा, जो आंसर आता है माइनस कॉस x। तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 cos x। जब हमने इस साइन 2x का डिफ्रेंशिएट किया तो cos 2x आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन हम इस 2x का करेंगे, तो 2x का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आंसर आता है 2, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हम देखेंगे कि हमें फार्मूला इसमें हम किसका पुट कर सकते हैं। तो देखिए फार्मूला अगर मैं पुट करने की बात करूँ तो एक सबसे सिंपल वे क्या आता है कि यहाँ पे जो ये पूरा टर्म दिया हुआ है cos 2x इंटू 2, इसका हमने कन्वर्जन करके ले लिया है। cos 2x का एक फार्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ओके। और यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया है, और ये h सच नीचे। अब ये 2 इस अंदर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 cos स्क्वायर x, और ये वाला 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2। ये -2 पहले से था तो वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है, cos x एज सच। तो फार्मूला डालने के बाद जो हमारा इक्वेशन बना वो क्या बना, 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, cos x के लिए ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनको हम रीअरेंज करेंगे। ये जो -2 है इसको मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, तो ये कुछ ऐसे लिख दूंगा मैं, 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस 2 लिख दूंगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि dy/dx इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये जो पूरा मेरा इक्वेशन है ये किसके बराबर हो जाएगा,
0 के, क्योंकि dy बाय dx की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, ये फाइंड आउट किया है। तो हमने क्या किया है, dy बाय dx की जगह पे ये लिख दिया है, और यहाँ इक्वेशन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि dy बाय dx इज इक्वल टू 0 है। तो इस पूरे इक्वेशन को, यानी हमें क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को किसके साथ इक्विवेलेंट करना है, किसके साथ इक्वेट करना है, 0 के साथ। अब जब ये 0 हो जाता है तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे आंसर क्या मिलता है ना। अब यहाँ पे आपका 0 वैल्यू हमने पुट कर दिया है, तो ये इक्वेशन 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos x माइनस 2 दिया हुआ है। तो देखिए ये जो पूरा एरिया है वो एज सच मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। ओके, ये इतना तो मेरा पहले क्वेश्चन में सही है। अब क्या होता है, 4 cos स्क्वायर एक्स की जगह में मैंने क्या लिया है, 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x। ओके, इसमें से हम क्या करेंगे, 4 cos x को एक। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है, इस इक्वेशन के लिए हम स्प्लिट द मिडल टर्म करेंगे। स्प्लिट द मिडल टर्म करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये जो है ये मैंने एज सच ले लिया है। इस 2 cos x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आंसर सिर्फ 2 आए। तो अगर मैं माइनस 4 cos x में प्लस 2 cos x कर दूँ तो देखिए cos cos तो निकल ही जाएंगे, 4 में से 2 गया, माइनस 2 ही बचेगा। तो ये हमने यहाँ पे स्प्लिट द मिडल टर्म की मदद से इसको स्प्लिट करके ले लिया है। कॉमन देखेंगे क्या आता है, कॉमन यहाँ पे इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, 4 cos x कॉमन है, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर cos x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, 2 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो सेम वैल्यू बनेगा, cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इन दोनों को एक इनका सेपरेट ब्रैकेट बनाना। जैसे ये दोनों एक है तो ये दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, 4 cos x प्लस 2, जो कि आंसर आता है इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। अब इस 0 से इन दोनों को इक्वेट करना है। इन दोनों को इक्वेट करने के बाद क्या आया, cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ना। चलिए cos x इज इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि ये माइनस 1 इस तरफ जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 2 है पहले वो यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 होगा, तो 2 1 जा 2, तो आपका आंसर आएगा माइनस 1/2। तो आपका cos x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1/2। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि cos x इज इक्वल टू cos 0 बोला है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि मेरा cos x इज इक्वल टू क्या हो गया, cos 0। यहाँ पे वैल्यू चेंज की है ना, cos x इज इक्वल टू, और यहाँ पे 2-3 कंडीशन दिया है कि cos x इज इक्वल टू माइनस cos π/3, जो कि बराबर होता है cos अंडर ब्रैकेट पाई माइनस π/3, और इनका पूरा ओवरऑल मिला के क्या हो जाएगा, cos 2π/3। और एक इक्वेशन दिया है सेम cos x के लिए ही, माइनस cos π/3, और यहाँ पे इस बार क्या होता है, प्लस लेंगे हम, इस बार क्या यहाँ पे प्लस लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3π में 1π और ऐड हो गया तो क्या आएगा, cos 4π/x। तो हमने एक बार प्लस के लिए माइनस के लिए ले लिया, एक बार प्लस सेक्शन में ले लिया। ओके ना। अब यहाँ पे कंडीशन बोला है कि 0 आपका जो है वो लेस और इक्वल टू, या तो वो 0 से कम होना चाहिए x का वैल्यू, या उसके बराबर होना चाहिए। 0 विल बी लेस देन x। ओके, तो 0 आपका x से कम होगा, x आपका बड़ा होगा किससे, 0 से, और इक्वल होगा, यानी x आपका 0 हो सकता है या 0 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो x है आपका वो 2π से कम होगा, ये 2π से क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर मैं x का वैल्यू 0 रख के देखता हूँ तो मुझे ये मिलेगा, क्योंकि देखिए पहले वाले केस में क्या दिया हुआ है, cos दिया हुआ है। cos 0 क्या होता है बच्चों, cos 0 1 होता है, तो 2π/3 ही आंसर आएगा। एंड cos 0 अगेन क्या होता है, 1, तो आंसर 4π/3 ही आएगा। ठीक है, सिर्फ cos हट जाएगा, क्योंकि cos इज करस्पॉन्ड क्या कर रहा है, 1 करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है ना।
अब x इज इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है तो क्या करना है, जब आपका यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो सेम आपको ये वैल्यूज़ आंसर में मिल जाती हैं। x के लिए आपको कौन सी वैल्यूज़ मिली हैं, x0 इज इक्वल टू या x0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और 2π/3 और 4π/3, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप दिया हुआ है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपको घर से ट्राई करके आना है, इट इज़ अ होमवर्क फॉर यू, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो का पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, तो जुड़े रहे रिवीजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।